जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर आप ध्यान से और पूरा सुन लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक परिवार में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा हट क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक किसान के खेत में टिटहरी का जोड़ा रहता था। सर्दियों का मौसम चल रहा था। टिटहरी अपने पति से कहती है, हे पति देव, आज ठंड बहुत है और कोहरा भी बहुत पड़ रहा है। आज रात कोई ऐसी बात बताइए जिससे कि ये रात कट जाए। टिटहरे ने कहा, ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ। हे प्रिय, एक राजा था जो सभी जीव जानवरों की भाषा को आसानी से समझ जाता था। एक दिन राजा स्नान करके भोजन करने के लिए भोजन करने वाले आसन पर बैठकर रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन जल्दी से ले आओ। रानी ने राजा को भूखा देखकर जल्दी से थाली में भोजन सजाकर बाहर लेकर आई। रानी के एक हाथ में जल का पात्र था और एक हाथ में भोजन की थाली थी। रानी भोजन ला करके राजा के सामने रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब राजा ने भोजन का भोग लगाया और जैसे ही भोजन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय राजा की नज़र एक चींटी और एक चींटे पर पड़ी। जो चींटी थी वो राजा के भोजन की थाली से एक चावल के टुकड़े के दाने को उठाकर ले जा रही थी, लेकिन राजा ने उसे देख लिया और उन्होंने सोचा कि मैं तो भोजन करूंगा ही, लेकिन पहले ये चींटी भोजन कर ले। चावल के टुकड़े को चींटी खींचकर ले ही जा रही थी कि तभी चींटा आ गया और चींटा ने चींटी से कहा कि हे चींटी, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा जा करके ले आओ। तो चींटी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, एक बार तो मैं कैसे तैसे चावल लेकर आई हूँ और अगर अब दोबारा जाऊँगी और राजा ने देख लिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन राजा तो सब सुन और देख रहा था, क्योंकि राजा तो सभी जीव और जानवरों की भाषा जानता था। चींटा बार बार उस चींटी से आग्रह कर रहा था कि ये चावल का टुकड़ा हमें दे दो और तुम दूसरा जाकर ले आओ, लेकिन चींटी नहीं मानी। उसने साफ इनकार कर दिया कि ये चावल का टुकड़ा तो मैं हरगिज नहीं दूंगी। चींटा की नज़र तब तक राजा पर पड़ी। चींटा समझ गया कि राजा सभी जीवों की बोली भाषा समझते हैं। फिर चींटा ने उस चींटी से कहा कि अरे चींटी, राजा तो हमारी बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है, और तुमने राजा के सामने मुझे दाना ना देकर मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। चींटी ने फिर चींटे से कहा, पहली बात तो यह है कि हमारी बात कोई यहाँ पर ना ही सुन सकता है और ना ही समझ सकता है, फिर काहे की बेइज्जती। और अगर राजा हमारी और तुम्हारी बात सुन भी रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर राजा किसी को यह बात बताएंगे तो वह उसी समय पत्थर बन जाएंगे। अब जैसे ही राजा ने उन दोनों की बात को सुनी तो राजा को हंसी आ गई, और जैसे ही राजा को हंसी आई उसी समय रानी देहली पार कर रही थी और संयोगवश रानी की नज़र भी राजा पर पड़ गई। राजा तो हंस चींटी की बात पर रहे थे, पर रानी ने सोचा कि महाराज हमें देखकर हंस रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अब रानी जल्दी से राजा के पास आई और राजा से कहने लगी कि हे महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो मुझे देखकर हंस रहे हो। राजा ने कहा, ना रानी, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई। रानी ने पुनः राजा से कहा कि आप हंसें क्यों, पहले मुझे बताइए। तो राजा ने कहा, अरे रानी, कोई बात नहीं है, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई, कोई बात नहीं है। पर रानी तो रानी ठहरी, हटकर बैठी और इसी बात को
टिटहरा टिटहरी को समझा रहा है कि देखो रानी कैसे हट कर रही है। अब रानी ने कहा कि महाराज, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो। अगर प्यार करते होते तो मुझे बता देते कि आप क्यों हंस रहे हैं। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो पत्थर बन जाऊंगा, और रानी है कि मान ही नहीं रही है। राजा ने फिर रानी से कहा कि अरे महारानी, अगर मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप बाद में बहुत पछताओगी। अब रानी ने जैसे ही ये बात सुनी तो फिर बोल पड़ी कि महाराज, अब तो मैं समझ गई कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, पर अब कह रहे हैं कि बाद में पछताओगी। राजा ने कहा, ना रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी ने कहा, अब तो मैं नहीं मानूंगी। तो फिर राजा ने कहा, अगर आपको ये बात जाननी है तो मेरे साथ अकेले में नदी के किनारे चलना होगा। रानी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब राजा और रानी जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक बकरियों का झुंड मिल गया जो नदी के किनारे घास चर रहे थे। वहीं पर एक कुआं था जिसमें एक बड़ी सी घास की टहनी लटकी हुई थी। तो वह घास की टहनी को देखकर बकरी ने बकरे से कहा कि तुम मुझे वह घास लाकर दे दो जिसे मैं खा सकूं। तो बकरे ने बकरी से कहा कि मैं राजा की तरह मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। अगर तुझे खानी है तो तू जाकर खुद ही खा ले। अब राजा बकरी और बकरे की बात को सुनकर हंस पड़ा। तो रानी ने कहा, महाराज, आप क्यों हंस रहे हो? तो राजा ने कहा, अभी कुछ समय रुको, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर राजा सोचने लगा कि हमसे भले तो जानवर हैं। इतना सोचते सोचते राजा और रानी नदी के पास पहुंच गए। अब राजा नदी के किनारे खड़े होकर रानी से फिर कहते हैं, रानी, मान जाओ, अभी समय है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। रानी ने राजा की एक ना सुनी। फिर राजा ने जैसे ही चींटी और चीटा की थोड़ी सी कहानी बताई, राजा पत्थर बनने लगे। और राजा ने फिर रानी से कहा कि महारानी, अगर मैंने पूरी बात बताई तो मैं पूरा पत्थर बन जाऊंगा। लेकिन रानी ने एक ना सुनी और राजा जैसे जैसे कहानी सुनाते गए वैसे वैसे पत्थर बनते गए। इसी तरह राजा पूरे पत्थर हो गए और रानी कुछ ना कर सकी और पछताती रह गई। दोस्तों, आपने देखा कि रानी की हट की वजह से राजा पत्थर बन गए। इसीलिए दोस्तों, कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हट करोगे तो परिवार में कलह होगी, और जब परिवार में कलह होगी तो घर में कुमति पैदा होगी, और जहाँ कुमति होगी वहाँ संपत्ति कभी नहीं आएगी। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जहाँ परिवार में एकता होती है वहाँ खुद लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और जहाँ परिवार में कुमति होती है, एकता नहीं होती है, उस परिवार में हमेशा कलह होती है, वहाँ से लक्ष्मी खुद ब खुद अपने आप ही दूर चली जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।